बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ उम्मीद के साथ कि सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो में देखा था कि कल की ना हमारी गंदम आ गई हुई है जी घर, लेकिन अभी तक इसे ना कहीं भी कह लें कि बिले शिले नहीं लगाया। कल की जहाँ ला के रखी है ना वहाँ की वहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि गंदम हमारी बताया था आपको कि थोड़ी थोड़ी ना सिल्ली है, गंदम में थोड़ी थोड़ी सी नमी है। उसकी वजह ये है कि कटाई करने से 2 दिन पहले ना ऊपर थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई थी। ज़्यादा गीली नहीं है, बस ऊपर ऊपर ना दानों की थोड़ी थोड़ी नमी आ गई हुई है। कल जब गंदम घर आई थी तब भी धूप लग गई थी, और आज भी माशाल्लाह से सुबह सुबह अच्छी खासी धूप लग गई हुई है। इसलिए अभी गंदम हमारी सेहन में पड़ी हुई है कि धूप इसे लग जाए, जो नमी है ना दानों में वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। मैं आपको कहती थी ना, अभी दिन ब दिन हमारे बहुत सारे बड़े से बड़े काम शुरू होते हैं। कुछ बड़े निके मोटे काम ही मुकाले हैं, कुछ जो है ना अभी शुरू हो रहे हैं। और सबसे बड़ा काम और टेंशन थी गंदम की। मौसम आपको पता है ख़राब होने लग गया था जब गंदम पक गई थी, तो अभी अल्लाह पाक का शुक्र है कि मौसम सही हो गया। तो अभी सबसे बड़ा हमारा काम ये है कि गंदम को हमने संभालना है, मतलब कि सेव करके रखना है पूरे साल के लिए। उस वाले सेहन में जो गंदम का ढेर है वो तो उधर ही रहेगा। एक ढेर इस वाले सेहन में कल भी मैंने आपको दिखाया था, ये इसके नीचे ना गंदम का ढेर है। और ये गंदम हमने रखनी है अपने खाने के लिए पूरे साल के लिए, और ये डालनी है हमने परोलू में। तो ये भी थोड़ी थोड़ी सिल्ली थी, इसमें भी नमी है थी। कल जब खेतों से लेके आए थे ना, कल भी मैंने आपको दिखाया था कि सारी गंदम को यहाँ पे मैंने ये कपड़ा इधर बिछा के ना इस बड़े वाले सेहन में, तो सारी गंदम ऊपर डाली हुई थी, ताकि जो भी थोड़ी बहुत गंदम में नमी है ना वो धूप लग के सही हो जाए। ऐसे ही परोलू में हम डाल देंगे तो वो परी परी ना आगे फिर आपको पता है मज़ीद बारिशों के मौसम आने हैं। पिछले साल आपको पता है कितनी ज़्यादा बारिशें हुई थी, तो ज़्यादा बारिश की वजह से ना कमरों में जो चीज़ें पड़ी होती हैं ना उनमें भी नमी आ जाती है। तो गंदम आपको पता है हम लोग परोलू में रखते हैं, तो पहले सिली होगी फिर परोलू में बंद करके रख देंगे, तो फिर ऐसा पसीना भी आता है, तो बारिश की वजह से भी नमी होती है, तो गंदम ख़राब हो जाती है। बजाय इसके कि बाद में ज़्यादा मेहनत करने के, जब बारिशें हों बाद में परोलू में से निकाल के गंदम को खुश्क करना है, तो बेहतर है कि 2 दिन ऐसे बाहर धूप लगवा के खुश्क अच्छे से करके तो फिर गंदम को हम सेव करें। कल शाम टाइम जब सूरज गरूब हो गया था ना, तब सारी गंदम मैंने इकट्ठी करके फिर यहाँ ढेर लगा दिया था कि मौसम ये ना हो रात को एकदम ख़राब हो जाए, तो फिर कहाँ रात को उठ के इकट्ठी करनी है। तो जो मैंने खिलाड़ी हुई थी ना सारी इकट्ठी करके हमने तो ये शापर ऊपर रात को दे दिया था। अभी खिलाड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ी छाँव है। उससे पहले एक और काम हमने करना है, जिन परोलों में हमने डालनी है गंदम वो साफ़ करने हैं, उनको खाली करना है। जो थोड़ी बहुत पिछले साल की गंदम है ना वो निकालनी है। और ये रहे जी हमारे गंदम वाले परोले। इन परोलों में हम हर साल पूरा साल जो हमने गंदम खानी होती है ना, इनके अंदर हम सेव करके तो रखते हैं। और जब भी मतलब आटा पिसवाना हो तो इनमें से ही निकाल के ना, ये रास्ता है जी, मैं निकाल के भी अभी आपको दिखाती हूँ। तो जब भी ज़रूरत हो ना आटे की निकाल के तो पिसवा लेते हैं। ये 2 परोले सही बड़े बड़े हैं, ये वाला इनसे थोड़ा छोटा है। इनका भी हिसाब होता है कि कितने कितने मन का है, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि ये कितने कितने मन का है। माशाल्लाह वाह वाह, ये जो बड़े ना ये तो सही वाह वाह मनू के होंगे। तो ये वाले परोले हम हर साल जो है ना बढ़ लेते हैं गंदम के साथ, अपने लिए भी, परिंदों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। इधर मैंने बिछा ली है जी एक चारपाई, चादर वगैरह ऊपर दाबरा लेते हैं और परोले में से ना गंदम भी निकालते हैं। ये देखना पूरा साल इन परोलों में से हम गंदम खाते हैं निकाल निकाल के। तो बिस्मिल्लाह, ये देखें अभी कम रह गई हुई है इसमें, तो ढक्कन मैंने खोला है तो कोनी बाहर खुद ब खुद निकली। ये देखें नज़र आ रही है, थोड़ी सी रह गई हुई है। मेरे ख्याल में को 2 या 2.5 तोड़े होंगे, 2 नहीं मुश्किल ही होंगे। तो बिस्मिल्लाह भरा होता ना परोला, या फिर यहाँ तक भी गंदम होती तो ढक्कन उतारते खुद ब खुद ही गंदम बाहर आ जाए थी। अभी कम है तो हाथ के साथ ही निकालनी पड़ेगी। अपने अपने मुंह काज लो भाइया, फिर ना क्यों दैनी बाजी ने कट्टा पा दिता है, क्योंकि कट्टा बड़ा निकलन दिया बिच नाल।
दाबरे में निकाल लिए, इसे उठा के लेके चलते हैं जी बाहर। इसे लूद देते हैं जी चारपाई पे। ये गंदम चारपाई पे निकाल के क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि आटा भी हमारा हो गया हुआ है ख़त्म, 2 से 3 दिन का रह गया है। तो ये करना है पीन, मतलब कि ये गंदम साफ़ करके तो आटा पिसवाने के लिए भेजनी है। जिस साइड पे धूप आई हुई है ना, उस साइड पे फिर गंदम को हम खिलार लेते हैं। चॉपर हमने नीचे बिछा लिया बड़ा सारा। पहले तो सिर्फ मुंजी को सुखा के तो छड़वाना पड़ता था, अभी गंदम को भी सुखा के फिर रखना पड़ता है। बारिश ना होती तो फिर सिर्फ गंदम को पंखे के साथ साफ करके ही प्रोलू में डाल देना था। बस बारिश जो हो गई है ना, 2 दिन ना होती तो क्या था। लेकिन हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है ना। बाकी कैमरा जरा रखिए हूँ साइड ते बाजी बिल्ली ते मैं जाना हूँ मिल के जरा खराब लईए। लें जी बाजी बिल्ली ने और मैंने मिल के फटाफट सारी गंदम खलार दी है। ये देखें इस साइड को सारी। हाय फुल जो है ना टीडी पापा हो गई है। सही गल है, एक दिन का काम ही जरा 2 दिन 10-15 मिनट जो हल्की बारिश हो गई है ना, उसकी वजह तो साडा जो है ना एक दिन का काम 2-3 दिनों ते पै गया। होए होए हाय कल भी तकरीबन 2 बजे तो लैके ना ते असर दी अजान तक जो है ना चंगी कड़क धुप लगी ही। असर दी अजान तो बाद तक भी धुप रहिंदी है। साढ़े वेरे तुहानूं पता है माशाल्लाह साडा घर किड्डा खुला है। सूरज तलू हुंदे सारी धुप जो है ना साढ़े घर आउंदी है। अज ना टाइम नाल ही पाखड़ी है कनक। मैं कह रही हाँ कि पहला जो है ना पीन काट लेने तो अम्मी होरी कहते हैं कि नहीं जी थोड़ी बहुत धुप लगेगी हुई ना तो पीन बाद में काट लियो, मतलब कि गंदम साफ जी अज पिसवानी आटा तो इनू जो तुम पहला खिलार लवो नाल पई धुप लगेगी। मैं क्या चलो पहला वाले काम कर लें, इनू खिलार के साथ चल गया ये पीन भी करना। अज टाइम नाल खिलार छड़िए सारी दिहाड़ी धुप लगेगी। अल्लाह करे जो ना खुश होइए। इन्नी भी नहीं गिल्ली जरा करनी, लेकिन तुहानूं पता है अम्मी होरी ने तो अम्मी होरी छित के दाना वेंदे दंदा थले रख के है ना सिल्ली है। मैं क्या चलो बाद भी वक्त करना पहला जो है ना वक्त कर ही लेने, बाद सुकून दे नाल जो है ना चुप कर वे भरावा साल साड़ा जो है ना अच्छा गुजर जाएगा। जिंदगी रही पता नहीं किदी किस्मत जो होनी है तो किन्ने जो है ना खानी है। अल्लाह पाक जो है ना सबको सेहत व तंदुरुस्त वाली लंबी ज़िंदगी दे, खाने वालों को नसीब करे। इतनी मेहनत की हुई है। आटे के लिए तो ये वाले 4-5 दाबरे काफ़ी है। ये देखिए जब गंदम डालते हैं तो पिछले साल वो नीम के अदरक के पत्ते रखे हुए हैं ना, तो वो एंड से आके फिर निकलते हैं इसके अंदर से। देखो जब हमारी नई कनक आ जाती है ना तो प्रोलू में जो थोड़ी बहुत बच गई होती है ना पूरा साल खाने के बाद पुरानी गंदम, उसे फिर हम प्रोलू में से निकाल के तोरू में डाल के रख लेते हैं। क्योंकि जब नई गंदम आती है ना तो नई गंदम घर आते साथ ही वो खाई नहीं जाती। आटा पिसवा लो ना वो नई गंदम का तो कह लें कि पेट खराब हो जाता है, बीमार हो जाता है इंसान। तो नई गंदम का आटा ना सही खाया नहीं जाता।
तो ये फ़ायदा हो जाता है कि जो पिछले साल की थोड़ी बहुत बची होती है ना, तो वो 1-2 महीने खा ली जाती है। उतनी देर तक जो नई गंदम आती है ना, वो भी कह लें कि थोड़ी पुरानी हो जाती है। तो ये फ़ायदा है। तो मैंने कहा चलो पहले पीन कर लेते हैं ना, उसके बाद ये जो बचेगी ना वो निकाल के रखूँगी। पीन वाला काम तो करें ना पहले। पीन जो करना था ना, गंदम साफ़ करके तोरे में डाल दिया है। अभी ऊपर से बांध के तो हमज़ा को देंगे, आटा पिसवा लाएगा। बाकी चूचू मैंने बाहर निकाले हुए हैं वो अंगीठी में से कि थोड़ा सा ना इधर अंदर ही फेर लें। तो मुर्गी लेके इनको फेर रही है, घूम रहे हैं आज सारे कमरे में। तो मैंने कहा अभी जो बाकी की गंदम है ना प्रोले में, वो निकाल के ना तो तोरों में डाल देते हैं। थोड़ी रह गई, एक पीन और होना है इस प्रोले में से, लेकिन अभी करना नहीं, बस निकाल के तोरे में डालनी है। थोड़ी हुई है, ये देखो। जो दूर दूर है ना उसके लिए हम ये करछी ले आए हैं, ऐसे दूर तक हाथ नहीं ना पहुंचता, तो इसके साथ फिर लें जी। प्रोला साफ हो गया, बिल्कुल साफ सुथरा अंदर से कर दिए। पुराना एक दाना भी अंदर नहीं छोड़ा, अच्छे से झाड़ू अंदर डाल के ना साफ कर दिया। आगे से इसे भी कर देते हैं बस। इतों बंद होने वाला इधर टुटिया अज, दूजिया दे है अज, इधर टुट गया। टैक्नोलॉजी यही जो है ना चलेगा पूरा साल। ਤੇ ਇਹ ਕਣਕ ਨਿਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਜੇ ਐਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਗੰਦੀ ਗੰਦੀ ਥੋੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੰਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਘਰਮ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋਰਾ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਾਕੀ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਰੱਸੀ ਕੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਨੀ ਆ। ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੋਰਾ ਦਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਿਆ ਜੇ। ਕੰਮ 'ਚ ਘਰਮ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਵਧਣ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੋਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਦਾ कनक जो सुबह की हमने खिलाड़ी हुई है ना, सारा दिन इसे धूप लगी है, अभी आ गई हुई है जी छाँव। तो अभी इसे हमने करना है जी इकट्ठा। तो फटाफट से सारी कनक को इकट्ठा करते हैं, इससे पहले कि नेरी बदल का खतरा मंडला जाए। इन दिनों आपको पता है कि किसी भी नुक्कड़ से, किसी भी कोने से जो है ना बारिश, बदल, नेरी आ सकती है। गंदम सारी इकट्ठी करके ना ढेर लगा के ऊपर से छापर दे दिया। अभी सुबह ही इनको प्रोलू में डालेंगे। खुश्क तो हो गई है मेरे हिसाब से, अंधेरा हो गया। चांद चेक करें कैसे चमक रहा है, सुरख सुरख ऑरेंज ऑरेंज कलर का हो गया हुआ है। हल्की हल्की मट्ठी मट्ठी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कोई पता नहीं मज़ीद मौसम रात को ख़राब हो जाए, अल्लाह करे ना ही हो। और दाबरी के साथ कनक इकट्ठी करते करते ये देखें कितना मोटा छाला बन गया। बाकी अल्लाह पाक ने सुबह खैर खैरियत रखी तो प्रोलू में डालने वाला काम कर देना करना का, क्योंकि ये 2 दिन खिलार के और इकट्ठी करके ना फुल मत वज गई है। तो हम दुआ करो सुबह जो है ना अम्मी मन जान कि प्रोलियां च पा देनी, क्योंकि मेरे हिसाब नाल तो 2 धुप्पां लगियां ने, इन्नी भी गिल्ली नहीं कि जरा सुक्की नहीं। तो सही हुण करक करक जरा ना दाने टुटदे ने, चेक करिए। तो बाकी बस अल्लाह ताला मौसम सही रखन रात नूं। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। अगला दिन शुरू हो गया, सुबह सुबह का टाइम है। इन्ना भी जो सुबह सुबह का नहीं। तो अज जो है ना ही करनी है कनक साफ। पंखा शंखा जो है ना मैं इतने सैट वैट करके रख लिया, क्योंकि पंखे के नाल कनक डा के ना तो फिर साफ करनी है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए फटाफट से गंदम साफ करना शुरू करते हैं, क्योंकि धूप सूरज निकल है। अगर धूप फटाफट चढ़ गई ना तो हमारा काम हो जाना है ख़राब। सुबह सुबह ही साफ करने लग जाना था। फिर दूसरा काम आपको पता है, एक लस्सी वाला जो हमारा काम है, लस्सी लोगों ने लेके जानी होती है।
तो वो तो भाई सब बेशक रमज़ान हो या ना हो, लस्सी वाली ड्यूटी हमारी पक्की है। अभी वो नाश्ते वगैरह का काम शाम खत्म हमारा हो गया, तो धूप निकलने से पहले पहले गंदम साफ करके प्रोलू में डालनी है, क्योंकि कल आपको पता है पूरा दिन ये धूप में रही है, खुशक हो गई थी, रात को ठंडी हुई है, तो ठंडी करके प्रोलू में डाल जाती है, गरम गरम नहीं डालनी होती। गर्म हो गई तो फिर काम खराब हो जाना, इसलिए कोशिश है कि जब तक यहाँ पे छाऊं है ना, फटाफट से गंदम साफ करके तो हम प्रोलू में डाल लें। थोड़ी थोड़ी साफ करके ना साथ साथ ही हम प्रोले में डालते जाते हैं गंदम। अल्लाह अल्लाह। इसी तरह जितनी सी साफ होती जाती है ना, साथ साथ ही गाबर में डाल के प्रोले डालते जाते हैं। मोबाइल थोड़ा भी रखना पड़ेगा साइड पे, क्योंकि साथ साथ लग गए ना वीडियो बनाने तो काम हो जाए लेट, क्योंकि बाहर बहुत अभी फटाफट धूप निकलना शुरू हो गई हुई है। मेन चीज़ तो मैं भूल ही गई हूँ, प्रोलो में गंदम डालने से पहले प्रोले में गंदम डालने से पहले ना नीचे दरेक या ये नीम के पत्ते डाले जाते हैं, तो वो मुझे भूल ही गया था, जहन से निकल गया था। आधे से भी अभी आधा ये प्रोला हमने भरा है, आधे से भी आधा। फिर याद आया हाँ हाय नीम के पत्ते तो डाले नहीं है, सबसे नीचे डाल के ना फिर गंदम डालते हैं। तो मैंने कहा चलो अभी डाल देते हैं, अभी थोड़ी सी ही डली है गंदम। चालनी कुबरी वाइड एंगल में ऐसे लग रहा है अभी बस नीचे नीचे तक प्रोला फुल हुआ है, अभी देखना। और ऐसे लग रहा है फुल हो गया हुआ, बस थोड़ा सा रह गया हुआ है। कितना कितना हुआ हम चेक करेंगे ऐसे। इतना इतना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ताली मारने से आवाज़ और तरह की आ रही है, और जहाँ से खाली है ना वहाँ से खाली खाली की। ये देखें इतना बड़ा यहाँ पे जो ढेर लगा हुआ था ना, इतनी ज़्यादा हमने साफ़ कर ली है।
उस साइड पे रह गई है। अभी वहाँ से छाँव थी जब हम शुरू हुए थे, पंखा वहाँ रखा था, धूप आना शुरू हुई आहिस्ता 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 यहाँ तक ले आए हैं पंखा। धूप अभी सही लग गई हुई है, बस हमारी थोड़ी सी रह गई है परोले में डालने वाली, तो वो जो है फटाफट से हम करते हैं साफ़। आज बिल्ली में लगे हुए हैं, मैं यहाँ से पकड़ पकड़ के साफ़ करती जा रही हूँ। और मेन एक काम होता है आगे से झाड़ू के साथ ना, जो आगे आगे कचरा निकलता है ना, वो उसको आगे आगे करना। तो जो ज़्यादा गंदी है ना वो इधर निकाल रहे हैं, दोबारा साफ़ करनी होगी तो ये दोबारा साफ़ कर लेंगे। काम असल में जल्दी ख़त्म हो जाना था, मैं और बाजी बिल्ली अकेले लगे हुए हैं, खुद ही हम साफ़ कर रहे हैं। खुद वहाँ से पकड़ पकड़ के मैं साफ़ कर रही हूँ, बाजी बिल्ली झाड़ू लगा रही है। बाजी बिल्ली मुझे डाल डाल के दाबरू में देती जा रही है, वहाँ से उठा के ला के यहाँ ऊपर चढ़ के स्टूल के फिर विच लुदने पै रहे ने। इस वास्ते थक भी ज़्यादा रहे हैं, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, खैर थोड़ा जरा ना कम रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गंदम का परोला हमारा फुल भर गया। अभी लिया हुआ मैं डंडा, डंडे के साथ अभी थोड़ा इसे सेट करके ना वो एंड तक भेजनी है इसके साथ, ताकि अच्छे से सारा जो है ना भर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, परोला हमारा फुल हो गया। आयतल कुर्सी पढ़ के, चार कुल पढ़ के, सूरत इखलास स्पेशली पढ़ के फूक मार दी है। अल्लाह दी सपुर्द तीनों भरन लगा जाए ना, जैनी बाजी दी फुल जो है ना टीरी पापा हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूरे साल के लिए गंदम हमने परोलू में डाल के रख लिया है। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि माशाल्लाह से शुरू से ही जो है ना गंदम हो गए, चावल हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें घर की ही खाने को मिलती हैं, मिलती खालिस हैं, अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं। लेकिन मेहनत आपने देख लिया है कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके ये फ्री की लगता है, ये फ्री की चीज़ें हमें मिलती हैं, इतनी हमें मेहनत करनी पड़ती है। और आज है भी लेबर डे, मज़दूर डे है, तो बाकी देख लिया आपने कि हमारा लेबर डे कैसा गुजरा है। अच्छी खासी मजदूरी करके हमारा भाई साहब लेबर डे गुजरा है। कोई बात नहीं, मेहनत करें फिर ही कुछ हासिल होता है। वो एक पंजाबी की कहावत है ना कि चूरे बन के कमाओ ते राजे बन के खाओ। कुछ दिन मेहनत कर ली तो पूरा साल जो है ना माशाल्लाह साड़ा बेफिक्रियाँ हो के सुकून का जरा ना गुजर जाना है। परोलू में गंदम डालने के बाद ये जो बच गई है ना, ये हमने कर देनी है सेल करनी है, क्योंकि आपको पता है जब गंदम लगाई थी इस पर भी खर्चा आया। खादें वगैरह जो इतनी महंगी डाली गई थी वो भी कितना खर्चा हुआ था। तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत जो पूरा होना, सारा तो पूरा नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत तो पूरा हो ही जाएगा गंदम सेल करके, क्योंकि खादें वगैरह महंगी होती हैं। जब गंदम सेल करने की बारी आती है ना, गंदम बहुत सस्ती कर दी जाती है, जिसका किसानों को नुकसान होता है और ख़रीदने वालों को फ़ायदा हो जाता है। जिनकी गंदम नहीं होती, जो ख़रीद के खाते हैं, उनका इस चीज़ में फ़ायदा हो जाता है, सिर्फ गंदम उनको थोड़ी सस्ती मिल जाती है। गंदम पे तो जो खर्चा हुआ है। दूसरा ये कि अगली फसल भी लगानी है। आपको पता है धान की फसल, चावलों की फसल, उस पर भी बहुत खर्चा आता है, तो वो भी फिर उस पर ख़र्चा करने के लिए इसे सेल करना लाजमी है।
ਗੰਦਮ ਚੋਂ ਬਚ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਰੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਕਮਾਓ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ कमाओ तो उस अगले साल वाली फसल ते ला लो जी थोड़ी बहुती बचती है तो बेची दी है। तो बाकी यही थी मेरे आज की बड़ी सारी मज़ेदार सी वीडियो, लेकिन आज फिर भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैनी बाजी आज सारी वीडियो में काम शाम करके थकी है, आप लोगों ने जैनी बाजी की वीडियो देख के थक जाना है क्योंकि आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। जैनी बाजी ने तो कोई काम स्किप नहीं करना पिया, लेकिन तुम जो है ना स्किप करके टाइम जो है ना टपा ही जाना है। बाकी खुश रहा करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखा करें। कोई भी कर दो तुम्हारा दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में। जैनी बाजी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। काम करके भी इन्ना वेख लो जैनी बाजी कितनी एक्टिव है, बस तुहाडे वास्ते।